एक क्वेश्चन ये हुआ था एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब इसे बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात कितना हो? क्या बोला? भागफल का घात पूछा है। इसमें क्या बोला है? शेषफल नहीं पूछ रहा है। हम आपको शेषफल बताने में थे, लेकिन इससे क्या पूछ दिया? भागफल का घात। तो देखिए इसमें देखा है एक्स के पावर क्या 2, इसमें देखिए इसमें सबसे बड़ा जिसको भाग देना है उसको देखना है। तो देखिए यहाँ एक्स के पावर 2 है, यहाँ एक्स के पावर 4 है, तो बच गया। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो एक्स के पावर 4 को एक्स के पावर 2 से भाग दिया तो बचा क्या? एक्स के पावर 2। तो इसका अधिकतम घात कितना हो गया? 2। तो इसका आंसर क्या है? 2। ऑप्शन नंबर ए में आंसर आपका है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखिए एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं। देखिए सेट ए में पहला क्वेश्चन आपको सेकेंड पहले जो 18 फरवरी जो किया उससे ये क्वेश्चन था। तो कुछ नहीं करना था, इसमें करना क्या था? शांत पूछा था और अशांत। इसमें क्या पूछा था? 10वां प्रश्न शांत पूछा, इसमें क्या पूछा है? शांत। तो इसमें शांत को चेक देखे तो नीचे वाला को देखना है। 210 है, इसको आप ऊपर वाला से हमको कोई मतलब नीचे वाला से खंड करा, तो 207 को खंड कीजिएगा तो 3 गुने 70। तो देखिए 70 जब 3 आ गया तो अंतिम में नीचे क्या 5 या 2 होना चाहिए, या 3 आ गया तो कभी होगा नहीं होगा। इसको खंड 11 गुने 8। देखिए ये 11 आ गया, यहाँ आना चाहिए क्या? 2 या 5 नहीं होगा। अब इसको खंड किया 3 गुने 5। देखिए ना 5 तो है लेकिन 3 नहीं है। तो देखिए ना नीचे बटा के नीचे क्या होना चाहिए? 2 या 5 होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं होता। देखिए इसमें 3 आ गया था, इसमें 11 आ गया था, इसमें क्या आ गया था? 3 आ गया था। देखिए तो इसका देखिए तो 1600 खंड कीजिएगा तो इसका क्या? 15/1600 का, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1600 खंड कीजिएगा आप तो कीजिएगा 40 गुने सॉरी। देखिए एक क्वेश्चन आप देखिए 12 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 के शून्य ए अल्फा एंड बीटा हो तो 4/9 इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए ए ना एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 8। अब इसको क्या बोला? अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए 4/9 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। इसको सॉल्व कीजिए तो 4/9 और गुने बी के मान कितना है? -9 और यहाँ -9 प्लस है तो माइनस प्लस 9 और ए के मान कितना है? 1। तो 4 से 4 9 से 9 कट गया। इसका आंसर क्या है? 4। तो ऑप्शन में 4 बुझा रहा था, सी नंबर आंसर। क्या हो जाएगा आपका आंसर? सी नंबर आंसर होगा 12 का। एक क्वेश्चन दिया हुआ था 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0। इसके पूछे कितने हल होंगे? तो क्या बोला? कितने हल होंगे, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। देखिए इसको सॉल्व किए क्या? 2/3 और क्या 3/1 माइनस 3 दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर नहीं हुआ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर अगर दोनों नहीं होता तो इसका कितना हल होगा? तो ये प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका केवल एक हल होगा। तो प्रतिच्छेद मतलब क्या था? इस तरह से होगा और इसका हल कितना होगा? एक हल होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या में आपको दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है, एक हल ही होगा। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि दो रैखिक समीकरण के लेखांकित यदि प्रतिच्छेद हो तो हलों की संख्या क्या? तो कह रहा है प्रतिच्छेद करने का मतलब इस तरह से कर रहा है। तो प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसमें हलों की संख्या कितना है? तो हलों की संख्या कितना है? एक है। कितना होगा इसका? एक होगा। जब प्रतिच्छेद करता है तो इसका हलों की संख्या कितना होगा? एक होगा। याद रखिए इसका क्या होगा? एक होगा। देखिए आप लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन का आप देखिए समझिए ध्यान से। दिया क्या? पी एक्स का एक शून्य -4 दिया। क्या दिया? -4 दिया। तो क्या दिया? -4। तो पी एक्स के क्या बोला है? एक गुणनखंड होगा। क्या गुणनखंड होगा? तो जब यहाँ माइनस में दिया ना तो इसको क्या हो जाएगा? x + 4 हो जाएगा। क्या होगा? x + 4। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 22 के ऑप्शन नंबर क्या है? ए आंसर होगा। क्या होगा? ए नंबर आंसर होगा। जब माइनस में दिया तो यहाँ प्लस, यहाँ अगर प्लस में तो यहाँ माइनस। एक क्वेश्चन देखिए आप 23 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 4 का शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है। क्या होता है? c/a। c के मान क्या है? -4 और a के मान क्या है? 1। तो क्या होगा? -4 हो गया। -4 आपको ऑप्शन में बुझा रहा है? तो हाँ है। कौन नंबर ऑप्शन है? तो सी नंबर। तो आप सेट का प्रैक्टिस सेट ए का हम बना रहे हैं तो ए में सेट ए में जो 23 नंबर कुछ है उसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा -4। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका पूछा था 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को पहचानना था? क्या था? द्विघात समीकरण पहचानना था। तो देखिए ना पहला नंबर देखिए ना रूट के में नहीं होना चाहिए। देखिए ये द्विघात समीकरण रूट में तो कभी होगा? नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए ना बाटा का नीचा रूट में बाटा का रूट में नीचा एक्स नहीं होना चाहिए, तो ये भी होगा? नहीं होगा। आप देखिए ना आप इसको में देखिए ना यहाँ 2x² है, यहाँ x² है। इसको इधर लाइएगा तो एगो x² बच जाएगा। द्विघात समीकरण के नियम फॉलो कर रहा है।
अब यहाँ 2x है, यहाँ -3x है, तो दोनों जोड़े -5x, और यहाँ 1 है तो 1 रह जाएगा। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 नंबर। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही होगा। क्या होगा, 2x² - 3x बराबर x + 1 का होल स्क्वायर। आंसर क्या है, ये सही है। आप 25 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, क्या जो है x + 2 के होल क्यूब x × x² - 1। अब बोला है कि इसमें से कौन द्विघात बहु समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है पूछ रहा है, तो ये सब द्विघात समीकरण होगा। लेकिन द्विघात समीकरण देखिए अभी तुरंत बताया कि बाटा के नीचे x नहीं होता, देखिए यहाँ बाटा के नीचे x है, तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 25 क्या हो जाएगा, डी आंसर होगा। क्या होगा, डी। देखिए आप 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि बुझा रहा होगा आप लोग को। देखिए कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 के बराबर 0 का विवेचक है। विवेचक क्या है इससे पूछ रहा था। देखिए ना, विवेचक पूछा है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, डी बराबर क्या होता है, b² और -4ac होता है। देखिए बी के मान कितना, 4, माइनस में था, माइनस में 4 का स्क्वायर -4ac, 4 × a के मान क्या 2 और c के मान क्या 3 है। तो देखिए 16 - 4 × 8 8 3 24। इसको सॉल्व करके क्या जाएगा, -8। आपको ऑप्शन नंबर सी में क्या देगा, -8। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 26 का आंसर क्या होगा, सी होगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बिंदु x = 0 के लेखांकित पर है। तो देखिए ना, x के बराबर 0, तो x के मान जब 0 है तो x होता है और एक y होता है। क्या होता है, दो चीज होता है, एक x होता है और एक y है। तो देखिए ना, x के रेखा के मान कितना 5 दिया हुआ है, तो जब x के लाइन पर x के मान 5 है तो वो x पर क्या y के मान कितना हो जाएगा, 0। तो 5 और 0 ऑप्शन नंबर क्या में है, ए में। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आंसर ए हो जाएगा। देख लीजिए 5 और 0 ए नंबर में दिया हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि p + 1 3p + 1 और 6p - 1 के समांतर p का मान पूछा। देखिएगा तो इसे बताएं कि दूसरा में से पहला घटाएंगे, तीसरा में से दूसरा के घटा के सॉल्व करते। देखिएगा 3p + 1 और -p और -1 बराबर, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे 6p - 1 और -3p और -1। अब इसको सॉल्व किया 1 से 1 कट जाएगा, 3p या प्लस में एगो p माइनस में, तो क्या होगा 2p बच गया और बराबर। देखिए 6p या प्लस में -3p है, क्या हो जाएगा 3p बच जाएगा और -2। अब देखिए इसको इधर ले आते हैं हम, तो देखिए 2p और -3p और बराबर क्या हो जाएगा -2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो -2p होगा और बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, सॉरी -p होगा और बराबर में क्या होगा -2 होगा। तो अब इसको सॉल्व माइनस से माइनस कट गया, तो p के मान कितना आ गया 2। तो आपको ऑप्शन में बुझा रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या है 2 है, तो आंसर 28 का आंसर होगा बी नंबर, 2 नंबर आंसर है, 2 आंसर है बी। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2 का सर्व अंतर पूछा। क्या पूछा, सर्व अंतर। तो सर्व अंतर निकालने के क्या कहते हैं, नजदीकी दो को घटाते दूसरा में से पहला। देखिए 3 है वो 3 + √2 है, तो ये दोनों घटाइएगा तो दूसरा में से पहला था। देखिए 3 + √2 तो है और इसमें माइनस क्या करना 3 करना था, तो इसको घटाइए तो क्या 3 में से 3 घट गया 0, बचा क्या √2। तो इसका सर्व अंतर क्या है √2। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है डी। तो 29 आंसर का आ जाएगा डी। अब 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी में 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य निकालेगा। तो देखिए 0, तो tn के मान कितना हो जाएगा 0, ए के मान क्या हो जाएगा 21 और डी के मान क्या हो जाएगा, तो डी के मान देखिएगा 18 में से -21 कीजिएगा तो -3 होगा। क्या होगा, -3 होगा। देखिए ध्यान से, तो ये हो गया। तो आप tn निकाल दीजिए, a + n - 1 × d। अब tn मान 0 बराबर a के मान कितना है 21 और प्लस n के मान कितना नहीं पता है, तो n -1, d के मान कितना -3। सॉल्व किया 0 बराबर 21, अब प्लस माइनस -3n और -3। अब देखिए ना, ये दोनों को सॉल्व किया तो 21 और 3 24 और 24 जब बराबर इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा और बराबर -3n जहाँ है था। अब माइनस से माइनस कट गया तो 3 से इसको काटेगा तो 8 मारता था, n के मान क्या हो जाएगा 8। तो आपको मैं सी नंबर 30 के ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 8वां, तो वही आंसर हो जाएगा। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी के छठा मतलब n के मान कितना देगा 6 और tn के मान छठा पद जो है ना 30 है, छठा पद जो है तो क्या दिया हुआ 30 दिया हुआ है और सर्वांतर मतलब डी के मान कितना दिया हुआ 5। तो पूछा क्या है ए के मान मतलब प्रथम पद पूछा है। देखिए फॉर्मूला पता है tn बराबर a + n - 1 ×
डी। अब टी एन का मान कितना 30 बराबर ए के मान कितना नहीं पता, ए प्लस एन का मान कितना 6 माइनस 1 और डी के मान कितना 5। इसको सॉल्व कीजिएगा 30 और प्लस ए प्लस इससे 5 और 5 गुणे 5 25। तो इससे इसको घटाइएगा जब यह सॉरी यह बराबर था और जब ये इधर आता था 30 और माइनस 25 और बराबर ए, इसको घटा कितना आ गया 5। तो ए के मान कितना हो गया 5। तो आप देखिए ए के मान कितना आ गया 5 आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या में 5 है तो सी। तो 31 का आंसर क्या आ जाएगा सी होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी समांतर से 3 क्रमागत पद दिया हुआ है 5x प्लस 3 8x और 9x प्लस 3। अब बोला कि x के मान, तो इसमें भी सेम वही दूसरा में से पहला घटा दीजिए फिर तीसरा में दूसरा घटा, दोनों को इक्वल करके सॉल्व कर लीजिए। देखिए ना 8x और माइनस 5x और माइनस 3 बराबर फिर 9x पहले से तीसरा है प्लस 3 और ई माइनस 8x। अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप, अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा देखिए ना 8x प्लस में माइनस 5 है तो 3x हो जाएगा और माइनस 3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 9x प्लस में माइनस 8x है x हो जाएगा प्लस 3। अब देखिए इस x को इधर ला रहा है तो 3x तो पहले से था, इधर बराबर के बाद प्लस में इधर आएगा तो क्या माइनस x हो जाएगा और बराबर 3 तो पहले से और ई उधर जाएगा क्या प्लस में 3 हो जाएगा। इससे सॉल्व कीजिएगा क्या हो जाएगा 2x और बराबर 6। तो x के मान क्या हो जाएगा 2 से ही कट जाएगा कितना 3 मरते, तो x के मान 3। तो ऑप्शन नंबर आपको 32 के क्या आंसर होगा सी होगा। क्या होगा 32 के क्या आंसर होगा सी। आप देख लीजिए 32 के सी। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए था कौन निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। क्या पूछे समांतर श्रेणी है। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए इससे से घटेगा तो क्या आ जाएगा 2 आएगा, ऐसे से हो रहा है 6। तो देखिए समांतर श्रेणी में क्या सबका अंतर सेम होना चाहिए। तो देखिए था इससे से घटेगा तो यहाँ 2 आया अब फिर 9 में से 3 में 6 आ गया अब फिर 27 में से 9 गया 8 कभी होगा नहीं होगा। अब देखिए ए है यहाँ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में ए कभी घटेगा नहीं घटेगा। अब देखिए यहाँ 1 के स्क्वायर यहाँ 2 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4। इसके इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा तो 1 का 4 3 का तो फिर 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, तो 9 में से 4 था 5। तो यहाँ अंतर क्या होगा डिफरेंस। लेकिन यहाँ ए है यहाँ 2 है, इस दोनों के अंतर घटाइएगा तो ए, फिर इसमें 3 में तो 2 ए, 4 में तो 3 ए, तो क्या हो जाएगा 33 के आंसर का जो बी नंबर होगा। क्या होगा 33 के बी आंसर होगा, याद रखिए 33 के बी। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कौन समांतर श्रेणी नहीं है। अब इसमें समांतर श्रेणी पूछ रहा है, इसमें नहीं है 33 में। तो देखिए था इसका देखिए सबका अंतर सेम आएगा, घटा के आप देखिए दूसरा में तो पड़ा इसका में x, इससे करें x, इसमें x, इसका घटाइएगा तो इसका 2 का अंतर, इसका भी 2 का अंतर, इसका भी 2 का, सबका 2 का अंतर, इससे तो करें 7 का अंतर 7 का अंतर 7 का अंतर। लेकिन सी नंबर जो है इसका अंतर डिफरेंस आप घटा के देखिएगा तो 1 के स्क्वायर 1 और 3 के स्क्वायर 9, तो 1 में 9 घटे तो 8 घंटों का, फिर देखिए था 3 के स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर 25, तो दोनों का अंतर कितना होगा 16। तो एक बार 8 का अंतर आ गया, एक बार 16 का। तो बहुपद कौन अथी सॉरी समांतर श्रेणी कौन नहीं, तो सी वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपका 36 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 के मान बराबर है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ है और प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ, इसका मान 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर है, प्लस इसका भी मान 1/√2 है, इसका भी स्क्वायर है। दोनों सॉल्व कीजिए 1/2 प्लस 1/2, दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आंसर 1 आएगा। तो देखिए 36 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 36 का आंसर क्या होगा, आप सबको सॉल्व कीजिए, इसका मान भी अलग होगा, इसका भी अगला 1 नहीं होगा, इसका भी 1 नहीं होगा, लेकिन इसका सॉल्व कीजिए तो क्या गया 1 आ गया। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखिए तो देखिए 37 नंबर क्या पूछा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू क्या है साइन स्क्वायर थीटा ए ना। देखिए किसका फॉर्मूला होता है देख लीजिए एक बार आप लोग। देखिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। किसका होता है सेक स्क्वायर थीटा का होता है इंटू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए था उस 1/2 सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए था साइन स्क्वायर थीटा यहाँ दिखा रहा होगा साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे की जाओगे यहाँ नीचे कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर किसका होता है tan स्क्वायर थीटा। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर सी में क्या है tan स्क्वायर थीटा आंसर क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर। 37 का आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि tan 45 डिग्री मान क्या है। जब tan 45 मान पूछा है इसका आंसर क्या होता है आपको याद बताए हुए थे। tan 45 मान कितना होता है 1 होता है। एक पूछा हुआ है सेक 60 डिग्री मान क्या होता है
तो देखिए ना सेक 60 डिग्री, जो कॉस के 60 डिग्री मान होता है वो क्या था, उसका उल्टा सेक 60 डिग्री मान होता है। तो कॉस 60 डिग्री मान कितना 1/2, तो सेक 60 डिग्री मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है मैं आपको बी में, तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा बी। एक देख लीजिए 39 का आंसर क्या होगा बी, 2 नंबर आंसर होगा। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए था, दिया हुआ क्या साइन स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ये दिया हुआ साइन 30 मान कितना, तो 1/2 का स्क्वायर और माइनस कॉस 60 मान कितना, 1/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 1/4 माइनस 1/4, अब दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो क्या जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या है 40 का आंसर क्या है सी है। 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ क्या tan 90 डिग्री और -x। तो आप बताएं कि tan के क्या होता है कॉट, tan के क्या होता है कॉट होता है, तो tan 90 डिग्री -x क्या हो जाएगा कॉट x। तो ऑप्शन नंबर क्या है मैं आपको सी नंबर में है, तो आंसर 41 का क्या आंसर हो जाएगा सी। देखिए एक क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर, अल्फा के मान 60 और बीटा के मान 30, तो बोला कि साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। देखिए ना साइन अल्फा और माइनस बीटा, तो देखिए साइन अल्फा का मान कितना 60 है और बीटा का मान कितना 30 है, दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री मान कितना होता है 1/2। तो आपको ऑप्शन नंबर 42 के ए में दिया हुआ है, 42 के ए में दिया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे का क्लास जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी बच्चा 10th में जा रहा है या 11th में जा रहा है या 12th में जा रहा है, कोई सभी के क्लास के मैथ एकदम बेसिक से और अच्छा, जो इसमें आपको मेरे से अगर आप क्लास करते तो 100 में 100 नंबर आपको नंबर पक्का आएगा, क्योंकि मेरा वीडियो एक 16 फरवरी या 17 फरवरी को डलाया गया था मैथ में, उसी के आधार पर पूरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला। इसीलिए जब आप एक दिन मेरे वीडियो से पढ़िए तो इतना अच्छा 50-70 नंबर ऑब्जेक्टिव सेम उसी के आधार पर था। अगर उसको आप पढ़ के जाते 50 कहीं नहीं जाता, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे नहीं पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जो भी बच्चा मेरे क्लास पढ़िएगा, मेरे साथ पढ़िएगा, तो 5 मार्च से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा इसमें लगता नहीं है। और मेरे चैनल पर मैथ का वीडियो 11th का 12th का और 9th और 10th सब क्लास का वीडियो डलेगा। और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, और जितना भी पढ़ने वाले स्टूडेंट सभी के पास क्या करिए शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी पता चले, गांव में जो भी स्टूडेंट रहते हैं उनको भी पढ़ने का मौका मिल सके घर पर बैठे बैठे। आपको अच्छा, इससे अच्छा कोई बता नहीं, इससे अच्छा पढ़ाता है, लेकिन बट आपको घर पर बैठ के और अच्छा समझ में आ जाए तो अलग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितना आपके दोस्त और जितना आपके करीबी पढ़ने वाले उन सभी तक मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उनको भी पढ़ के और अच्छा नंबर ला सके। देखिए एक क्वेश्चन देखिए था 43 नंबर दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, यदि थीटा के मान 45 डिग्री हो तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए क्या पूछा tan थीटा और प्लस कॉट थीटा। tan 45 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री। अब देखिए इसका भी मान 1 और प्लस इसका भी मान 1, दोनों को जोड़ के कितना हो गया 2। तो आपको 43 के ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 2, तो आंसर क्या हो गया सी। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 44 नंबर, क्या दिया हुआ है ए के मान दिया हुआ है 60 डिग्री, क्या दिया हुआ है ए के मान 60, बोला 2 tan a बटे 1 माइनस tan a स्क्वायर ए का मान क्या करते, देखिए 2 है 2 tan 60 डिग्री मान कितना होता है √3 होता है। अब बटे 1 tan 60 मान कितना है, सॉरी tan 60 मान कितना √3 होता है, √3 का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। तब बताइए 2√3 अब बटे 1 और 3 का स्क्वायर करते -3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2√3 अब बाटे क्या हो जाएगा -2, ये सही कट जाएगा, क्या -√3 हो जाएगा। तो आपको -√3 ऑप्शन नंबर क्या में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था कि tan थीटा के मान, देखिए समझिए tan थीटा का मान दिया हुआ था 12/5। तो देखिए आप जानते हैं कि tan थीटा तो क्या होता है लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो आपको लंब के मान पता, आधार के मान पता, बचा कौन कॉर्न। तो कॉर्न के मान जब निकालिएगा क्या हो जाएगा रूट के अंदर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, अब 5 के स्क्वायर 25, दोनों को जोड़िएगा कितना 169। तो 169 कितना पर मतलब 13। तो देखिए लंब के मान हो गया पता, कॉर्न के मान पता आ गया 13, आधार के मान पता है। अब पूछा क्या था कॉस थीटा पूछा था, क्या पूछा था कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या था आधार बटे कॉर्न होता है, क्या होता है आधार बटे कॉर्न। तो आधार के मान कितना 5 और कॉर्न के मान कितना निकल गया 13। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या में दिया 5 देगा बी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 45 का आंसर क्या हो जाएगा बी। 45 का आंसर क्या होगा बी 5/13।
देखिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ था क्या, कॉस 49/sin 41 और गुने tan 70/cot 20। अब देखिए इसको सॉल्व करके, तो आपको कल बताए थे हम एग्जाम से एक दिन पहले हम इस क्वेश्चन को बताए थे कि दोनों के नज़दीकी के जोड़ के अगर 90 पूरेगा तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब दोनों के जोड़ के 90 पूरेगा तो 1, तो 1 गुने 1 क्या हो जाएगा 2। और इसका बेसिक पढ़ना था, इसका वीडियो मेरा बनाया हुआ है, उससे भी आप देख के पढ़ सकते हैं, या आपको फिर से हम क्लास स्टार्ट उसमें आप देख के समझ। लेकिन इसको हम डायरेक्ट बताए कम समय से, इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे। फिर हम साइंस का वीडियो मेरा फिर आने वाला है, जिससे आप पूरा पढ़ के जाइए, क्योंकि उससे ही क्वेश्चन आपको 80 में 80 आने वाला है। अगर मैं इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा आप लोग। देखिए एक क्वेश्चन आपको, आप समझिए इसको। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है कि tan 35 गुने tan 55 बराबर साइन दिया हुआ है। देखिए ना ये दिया हुआ ना tan 35 और गुने tan 55 ये ना दिया हुआ है। अगर इस तरह से गुना में कभी कोई क्वेश्चन देगा और पूछेगा साइन ए का मान, क्या पूछा, साइन ए का मान पूछा। जब इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो पूछा कि ए का मान कितना होगा, तो ऑप्शन में दिया 35 डिग्री, 55 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। तो कभी भी इस तरह के देगा, सॉरी ये 55 था, इस तरह क्वेश्चन देगा। तो अगर देखे दोनों के जोड़ने पर अगर 90 पूर जाए, अगर गुना में 2 चीज़ रहता है और दोनों के जोड़ने पर 90 पूर जाता है, इसका मान हमेशा कितना होगा, और दोनों सेम हो, यहाँ भी tan यहाँ भी tan हो, तो अगर चेंज रहा तो उसका अलग होगा। इसको बना के बता देते या ऐसे डायरेक्ट बना देते, इसको बना के ही बता देते कि tan 35 डिग्री गुने, इसको ये लिख सकते tan 90 डिग्री माइनस 35 और बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए होगा, कोई दिक्कत। अब इधर क्या हो जाएगा tan 35 और गुने क्या हो जाएगा cot 35 बराबर क्या हो जाएगा साइन ए। अब देखिए इसको tan ए के लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, साइन 35 बटे कॉस 35 और गुने इसको लिख सकते हैं cos 35 बटे साइन 35 अब बराबर साइन ए, यह था। अब इसे कट गए एक, इसे कट गए तो 1 बराबर साइन, तो साइन में किसका मान 1 होता है, तो साइन में 90 डिग्री का, साइन में किसका मान 1 होता है ना 90 डिग्री। तो आपको 47 का ऑप्शन नंबर सी में दिया 90, तो आंसर क्या हो जाएगा 90। एक क्वेश्चन देखिए था दिया हुआ है 48 नंबर, साइन थीटा बराबर पी हो तो सेक थीटा का मान पूछा था। क्या था, साइन थीटा बराबर पी। देखिए साइन थीटा पी दिया हो तो पी के बटा कुछ तो 1 होगा। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो बचा कौन, आधार। तो आधार निकल के रूट के अंदर कर्ण के स्क्वायर, कर्ण का मान क्या था 1, 1 के स्क्वायर 1 और माइनस लंब के स्क्वायर था पी। तो कर्ण का आधार का मान ये हो गया। तो पूछा किसका था, सेक थीटा के, सेक थीटा का मान। तो देखिए जो कॉस थीटा का मान होता है ना वही सेक थीटा का मान होता है। तो क्या होता है, कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे, तो देखिए सेक थीटा का मान क्या होगा, कर्ण बटे आधार। क्या होगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना हो गया, तो निकाल के कर्ण का मान कितना 1, आधार का मान क्या निकल गया 1 रूट के अंदर 1 माइनस पी स्क्वायर। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या में दिया हुआ है, तो 1 बटे वो रूट अंडर 1 माइनस बी नंबर ऑप्शन है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, 48 आंसर बी होगा। अब इसके साथ अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू क्या 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान पूछा था। क्या पूछा था, इसका क्या मतलब साइन स्क्वायर होगा कि कॉस होगा, टर्न होगा। देखिए समझिए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और क्या दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ना था। अब इसको सॉल्व कर दे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसका होता है, तो देखिए ना 1 प्लस tan थीटा होता है किसका, सेक का होता है। तो 1 प्लस कॉट किसका होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का होगा। क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का होगा। अगुना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का होगा। किसका होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का होगा। बात समझ गए। आप देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो कॉस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा का होगा। किसका होगा, साइन स्क्वायर थीटा का होगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कॉसेक का मान क्या था 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा अगुने साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा। अब साइन से साइन कट गया, बचा क्या 1। तो देखिए था इसमें 4 का ऑप्शन दिया होता है, साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और नॉन ऑफ दीज। तो इसमें तो 1 आ गया, तो इसका आंसर डी नंबर होगा। 49 से क्या होगा, डी नॉन ऑफ दीज। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ था 7 sin 30 डिग्री
और 0 और एक तरह का 0 7 साइन 30 डिग्री के बीच की दूरी बोला। तो जब भी बीच की दूरी निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, देखिए क्वेश्चन देखिए समझिए इसमें x2 माइनस x1, तो x2 के मान कितना 0 और x1 के मान क्या 7 साइन 30 डिग्री, ये ना इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 के मान क्या है 7 साइन 30 डिग्री और माइनस 0 इसका स्क्वायर। अब देखिए ना इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -7 और साइन 30 मान कितना 1/2 का स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व कीजिएगा 7 और साइन 30 डिग्री मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर माइनस में रूट के अंदर और प्लस 7/2 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर कीजिए 49 और 2 के स्क्वायर कीजिए 4, फिर 7 का स्क्वायर कीजिए 49 और 2 का स्क्वायर कीजिए 4। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 49 जोड़ 49 क्या हो जाएगा 98 अब बटे 4 हो जाएगा। अब बात 98 को आप ये लिख सकते हैं 49 और गुणे 2 अब बटे 4 के रूट में 4 रहेगा। तो आप समझिएगा इसको आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए सॉल्व कीजिए इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा 0 माइनस इतना होगा और इसको सॉल्व कीजिए -7/2 आ जाएगा, इसको स्क्वायर कीजिए 49/4 और 98/4, इसको सॉल्व करके 49 गुणे 2 बटे √4। आप देखिए समझिए 49/7 हो जाएगा और √2 अब बटे 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, एक क्वेश्चन देखिए था 54 नंबर, क्या पूछा था बिंदु दिया हुआ था, क्या होता था बिंदु दिया हुआ था, क्या होता 7 और 10 दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा कोटि। देखिए एक बताया था इस तरह के क्वेश्चन हम बताए 16 फरवरी को ही बताए थे, 17 फरवरी को बताए थे। देखिए ना कोटि और भुज होता है, तब शुरू वाला क्या होता है भुज है, बाद वाला क्या होता है कोटि होता है। तो कोटि का मान कितना होगा, कोटि का मान कितना है 10, तो वाई कोटि का मान कितना है 10, तो इसमें ऑप्शन में 54 के ऑप्शन क्या है बी दिया हुआ है, तो बी में क्या है 10, तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, 55 का बिंदु 1 और 5 किस पद में स्थित है। तो देखिए जब दोनों भाग प्लस है तो याद रखिए प्रथम पद में होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 55 का आंसर क्या हो जाएगा ए, 55 का क्या आंसर होगा ए, ये प्रथम पद में है, किसमें है प्रथम में। आप देखिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, तो याद रखिएगा तृतीय चतुर्थांश में हम बताए थे कि प्रथम में दोनों प्लस होगा और दूसरा में x माइनस और दूसरा प्लस और तीसरा में दोनों माइनस होगा। तो देखिएगा इसमें दोनों में माइनस कौन है, तो देखिए सी नंबर -5 और -9, तो तीसरा पद में कौन होगा तो -5 और -9, ये तृतीय 56 का आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है क्वेश्चन नंबर 62, तो आप समझिए इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो देखिए tan 40, तो दो संख्या के 90 पुराइएगा तो उसका मान 1, और जब दो संख्या के 90 पुरता है उसका मान, तो देखिए यहाँ 40 और 50 है तो इसका मान 1 हो गया, यहाँ 20 और 70 इसका मान 1 हो गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो 62 नंबर क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 62 का आंसर क्या हो जाएगा बी। एक क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि tan 40 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री, तो देखिए इससे दो नजदीकी या दूरी कहूँगी, देखिए दो को मिला के अगर 90 पूरे उसका मान 1 हो गया, देखिए 40 और 50 इसका 90 तो ये दोनों कट गया, 20 और 70 इसका मान 1, तो पूरा भाग क्या हो गया 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, जब भी क्षेत्रफल का अनुपात देता है तो उसको कुछ नहीं करते रूट लगा देते हैं। देखिएगा √49 और √81, तो 49 के मतलब 7 और 81 के 9, तो देखिए इसे 7√9 बी में है, तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 63 का आंसर क्या होगा बी। एक क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 नंबर दिया हुआ है, त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल भुजा, तो जब भी भुजा दे देता है क्षेत्रफल पूछता है तो कुछ नहीं करते उसका स्क्वायर कर दीजिएगा
तो 7 के स्क्वायर 49, 11 के स्क्वायर 121। तो देखिए ना 65 के 49 और 121 का में सी में, तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। 65 का आंसर क्या होगा? सी होगा, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिएगा 67 नंबर आपको एग्जाम में पूछा हुआ था कि त्रिभुज एबीसी क्या है? त्रिभुज एबीसी है। क्या है? त्रिभुज एबीसी है। अब बोला है कि एबीसी है, जे में क्या देवा? ए सी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर जो है ना, इन दोनों के जोड़, तो ए सी मतलब ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। एक क्या हो गया? लंब हो गया। और एक क्या हो गया? आधार हो गया। तो बोला है कि कोण बी, तो देखिए कोण बी, तो ये कितना डिग्री कोण बना? याद रखिएगा ये कितना डिग्री कोण बना? 90 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। तो 67 का आंसर क्या होगा? सी होगा, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए ना, देवा दो वृत्त के त्रिज्या देवा क्षेत्रफल पूछा। तो अभी तुरंत बताए कि अगर त्रिज्या देगा, अगर क्षेत्रफल पूछता है तो उसको कुछ नहीं कीजिएगा, उसको स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 5 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25 और 7 के स्क्वायर 49। लेकिन ये आया कैसे? तो इसके लिए फिर से हम क्लास चालू करेंगे, उसमें पूरा आपको डिटेल में समझाएंगे। लेकिन यहाँ डायरेक्ट हम बताए बना के किस तरह से आंसर आता है वो हम बताएं। लेकिन आपको एग्जाम में किस तरह से बनाना होता है और सब्जेक्ट पूछे उसको हम सब डिफरेंशन फिर आपको अगला क्लास फिर जब स्टार्ट होगा मेरा, उस पर सब डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए अभी डायरेक्ट आप आंसर मिलाने की कोशिश कीजिए। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि 6 sec a स्क्वायर ए माइनस 6 tan a स्क्वायर ए। तो देखिए इस तरह से कभी भी क्वेश्चन दिया हुआ है 6 sec a स्क्वायर ए माइनस 6 tan a स्क्वायर ए था। देखिए ना दोनों में कॉमन क्या है? 6 है, तो 6 को कॉमन कर दिया तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर ए माइनस tan a स्क्वायर ए। अब देखिए इसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो 6 गुने 1, तो देखिएगा आपको 77 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? 6 होगा। बी नंबर 77 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक क्वेश्चन देखिएगा 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ए के बराबर दिया होता है एक्स कॉस थीटा, बी के मान दिया वाई साइन थीटा। तो पूछा कि वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मान निकालने के लिए कहा। देखिएगा जो मान दिया होता है क्या? तो वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, और ए के मान कितना दिया हुआ है? एक्स कॉस थीटा का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, बी के जगह पर कितना मान है? तो वाई साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। देखिए वाई स्क्वायर एक्स के स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में कॉमन हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। बचा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपको ऑप्शन नंबर क्या में है? तो बी नंबर में 78 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। देखिए एक 83 नंबर क्वेश्चन है, एक 83 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेलन के आधार के त्रिज्या और ऊंचाई दिया था, बेलन का आयतन फार्मूला पूछा होता। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। आपको ऑप्शन नंबर क्या में है? बी नंबर। तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? 83 का आंसर क्या होगा? बी होगा, याद रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपको ये देखने को मिला है एग्जाम में, 86 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ क्या? साइन 33 प्लस कॉस 57। अगर जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया तो देखिए इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। किसी एक को आप चेंज कर दीजिए, समझे? किसी एक को आप 57 वाला का चेंज कीजिए या 33, किसी एक घर को चेंज कीजिएगा तब सॉल्व कर लीजिएगा, समझे? तो देखिए सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? साइन 33 है 33 लिख दीजिए, और इसका आप ये लिख सकते हैं कॉस है, कॉस 90 माइनस 33, फिर प्लस तो प्लस, सेम उसी तरह इसका भी कर दीजिएगा। तो देखिए तो आप 33 वाला को 33 वाला जिस तरह उस तरह छोड़ रहे थे 33 वाला, तो याद रखिएगा साइन 57 है, तो साइन 57 को चेंज कीजिए साइन 90 डिग्री और माइनस 33 कीजिए तब 57 आएगा, और इंटू कॉस 33। आप देखिएगा इसको सॉल्व कीजिएगा क्या हो जाएगा? साइन 33 इंटू इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा? साइन 33 और प्लस इसका क्या हो जाएगा? साइन का तरीका कॉस 33, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस 33 इंटू कॉस 33। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो साइन स्क्वायर 33 और प्लस कॉस स्क्वायर 33। अब देखिए इसको सॉल्व करते साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा मान कितना होता है? 1। तो देखिए ना आपको 86 का आंसर क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ऑप्शन बी नंबर में क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी में क्या है? 1। आंसर क्या हो जाएगा? 86 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए था, देवा क्या 3 से 7 और देवा क्या 7 से 11,
और 11 से 15। अब इसका क्या पूछा है, तो इसका पूछा क्या, अंतराल पूछा, वर्गों की लंबाई पूछा। तो जब ये वर्गों की लंबाई पूछता है क्या करता है, दूसरा में से पहला घटा के निकालते हैं। देखिए इसको घटाएगा तो कितना हो जाएगा 4, सबको घटाएगा सेम में आएगा 4, इसका भी घटाएगा तो क्या हो जाएगा 4। तो वर्ग का अंतराल कितना हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ आपका 4, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। एक क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का माध्य पूछा। क्या बोला, सम प्रथम प्राकृतिक संख्या का माध्य बोला निकालने के लिए। देखिए ना, जब ये माध्य बोला इस तरह के निकालने के लिए, इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखिए तो पहले 10 को हम सम संख्या लिख दिए। अब इसमें माध्य बोला तो इसमें दो तरीका से, अगर सभी का अंतराल अगर सेम है तो देखिए इधर से 5 को हटा दीजिए, इधर से 5 हटे, इसके बीच में जो बचेगा ना वो क्या होता है, माध्य होता है। तो देखिए 10 और 12 के बीच में क्या होता है, तो 11, तो माध्य क्या हो गया 11। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था 11, तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा बी। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ था, अब क्वेश्चन नंबर 93, देखिए 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12, इसका क्या पता माध्य का। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सजा देते, छोटे बढ़ते और घटते क्रम में सजाते हैं। तो बढ़ते और छोटे कुछ में एक में, और दोनों साइड होते, देखिए इधर से भी 3 को हटा दिए, इधर से भी 3 को हटा दिए। अब बीच में जो बचा हुआ होगा, तो बीच में क्या को बच गया यहाँ 2 को, तो जब 2 को बचता है क्या करता है, दोनों का जोड़ के 2 से भाग। तो देखिए 7 और 8 को जोड़ के और 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7.5। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या में दिया हुआ है, तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 93 का क्या होगा सी, देख लीजिए 7.5। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा 94 नंबर, अब इसका क्या पूछा बहुलक। तो देखिए 8, 9, 7, 8, 3, 9, 5, 8। अब इसका बहुलक, तो बहुलक में क्या होता है, जो ज्यादा बार आता है, देखिए 8 क्या बार है 3 बार, तो बहुलक क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, 8 आंसर होगा, क्योंकि 8 ज्यादा बार है। देखिए एक क्वेश्चन देखिए था, प्रयोक्ता में दिया हुआ है 95 नंबर, प्रयोक्ता में देखो घटना का प्रयोक्ता 0.095 था। हम बताएं कि प्रयोक्ता हमेशा 1 और 1 से छोटा होता है। तो देखिए था इतना दिया हुआ है और नहीं घटने के प्रयोक्ता पूछ रहा था। देखिए था पीई और प्लस नहीं घटने के प्रयोक्ता अब बराबर क्या होता है 1, दोनों का मान क्या होता है 1 होता है। तो देखिए था इसको निकालना क्या था, पी और ई डैश निकालना, नहीं घटने के प्रयोक्ता पूछा था, तो क्या 1 माइनस पी ई हो जाएगा। बात समझिए ना, देखिए 1 के मान तो 1 माइनस पी के मान कितना दिया हुआ था 0.095, 0.05। इसके बराबर में कुछ 0.2 को 0 दे दीजिए, 0.2 को 0। अब इसको घटाइएगा तो क्या 0.95 हो जाएगा, क्या जाएगा 0.95। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या में दिया हुआ है बी में, तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा बी। एक क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सी घटना के प्रयोक्ता नहीं है। तो देखिए घटना के प्रयोक्ता हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। देखिए 0.7 ये प्रयोक्ता है, सब 75 जब भी परसेंट में जाता है 0 से 100% के बीच में रहेगा तो प्रयोक्ता होता है। अगर बाटा में रहता है कोई भीड़ में तो ऊपर अगर छोटा नीचे बड़ा रहेगा तो प्रयोक्ता होगा। देखिए यहाँ 2.5, तो ये 1 से बड़ा है कि छोटा है, तो 1 से बड़ा तो प्रयोक्ता नहीं होगा। तो 96 का क्या आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासा को फेंका जाता है, तो एक पासा टोटल कितना संख्या था 6। आप कह रहा है कि 2 और 6 के बीच के अंक आने के प्रयोक्ता, तो 6 और 2 और 6, 2, 3, 4 और 5 और 6, इसके बीच में क्या को संख्या 3, तो 3 को संख्या आ सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/2। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या में, तो बी, तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा बी। आप देखिए एक क्वेश्चन देखिए 99 नंबर देखिए था, एक पासे को फेंकने पर 1 या 5 आने के प्रयोक्ता, तो एक पासा टोटल कितना 6, तो या तो 1 आ सकता है या तो 5, तो 2 संभावना है इसमें। कितना है संभावना 2, या तो 1 आ सकता है या तो 5 आ सकता है। तो क्या हो जाएगा 2/6, तो इसको काटे कितना हो जाएगा 1/3। तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखिए था 98 नंबर, तो एक वर्ष में 1 महीना या दिन चुना जाता है, इसे मार्च या जुलाई होने के प्रयोक्ता। तो देखिए टोटल एक साल में कितना महीना होता है 12। आप कह रहे हैं मार्च या जुलाई, तो इसमें 2 को संभावना है, या तो मार्च आ सकता है या तो जुलाई आ सकता है। कितना हो जाएगा 2/12, इसको काटेगा कितना हो जाएगा 1/6। अब इसी के साथ क्या होगा, पूरा 100 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए। इसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हुए हैं जो मेरे पास नहीं था, इसलिए कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, और जो क्वेश्चन बताया उतना आप देख लीजिए, उतना ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में। अब इसके बाद हम जो क्वेश्चन सॉल्व आप पढ़ेंगे, हम लोग जो पूरा बेसिक से हर एक चैप्टर को, हर एक पार्ट को एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग, और उसको पढ़ें। इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल करिए। और जितना भी क्लास 10th और 11th और 12th में साइंस लेकर पढ़ने वाले स्टूडेंट है, सभी के पास शेयर करिए, क्योंकि 10th का भी, 11th का भी, 12th का भी, सभी के क्लास 5 मार्च से मैथ इस पर प्रतिदिन 1 घंटा क्लास लोड होगा।
और उससे आप लोग क्या होगा पढ़ सकते हैं। और जितना जल्दी मेरा सब्सक्राइबर पूरा होने के बाद उसके बाद लाइव क्लास आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको सामना सामने आपको लाइव क्लास आप देख सकते हैं। इसी के साथ क्या होगा, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते रहिएगा।